तो अब हमारा राउंड 3 का भी रिजल्ट आ चुका है। तो बहुत बच्चों को मेरे पास ये डाउट है, जिन बच्चों को अभी तक कोई सीट नहीं मिली उन बच्चों को ये डाउट है, सर क्या हम अगले राउंड में कितने रैंक का डिफरेंस आ सकता है ताकि हमें कोई सीट मिल जाए। हमें कोई सीट मिल भी पाएगी सर या नहीं मिल पाएगी, कितने रैंक तक हम ये सीट ले सकते हैं, कितने रैंक तक हमें सीट मिल पाएगी। ये इस तरीके के डाउट मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों के आ रहे थे। तो इसके लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कितनी रैंक का डिफरेंस मैंने प्रिडिक्ट किया है कि हो सकता है फोर्थ राउंड में, जो कि मैंने लास्ट ईयर 2023-2024 के डाटा को कंपैरिजन करके फाइंड किया है। तो आज हम उसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि कितने रैंक का डिफरेंस हमारे पास बेसिकली आ सकता है फोर्थ राउंड के अंदर। अगर मैं फोर्थ राउंड की बात करूँ तो फोर्थ राउंड के अंदर बेसिकली क्या होता है, रैंक में डिफरेंस कब आता है, पहले तुम ये समझो। रैंक में डिफरेंस तब आता है जब हमारे पास सीट बची होती है। जब हमारे पास सीट किसी एनआईटी में अनफिल्ड है, जो फिल नहीं हुई, वो बची हुई है, तब हमारे पास रैंक का डिफरेंस आता है। तो बेसिकली क्या होता है, थर्ड राउंड तक हमारे पास मोस्टली सीट जो है बच्चे एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, जिनको एक्सेप्ट करनी होती है। जिनको एक्सेप्ट नहीं करनी होती वो सीट पे नहीं करते, उनकी सीट कैंसिल हो जाती है। तो थर्ड राउंड तक आते आते हमारे पास मोस्टली जितनी सीट एनआईटीज, आईआईटीज, जीएफटीआई, ट्रिपल आईटीज के अंदर हमारे पास होती हैं वो लगभग फील्ड हो जाती है। ठीक है, तो जितनी भी सीट हमारी एनआईटीज के अंदर हैं, आईआईटीज के अंदर हैं या जीएफटीआईज के अंदर हैं, तो जितनी भी हमारे पास सीट्स होती हैं वो फील्ड हो जाती है। ठीक है, तो फोर्थ राउंड से पहले पहले हमारे पास थर्ड राउंड में सीट लगभग फील्ड हो जाती है। तो जिसकी वजह से थर्ड राउंड से जब हम फोर्थ राउंड में जाते हैं तो हमारा जो कट ऑफ ट्रेंड होता है वो इतना मेजरली चेंज नहीं होता। कुछ कुछ कॉलेजेस में तो बिल्कुल भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलता। तो आज मैं उसी एनालिसिस के बेसिस को आपको अच्छे समझाऊंगा। तो ये जो मैंने एनालिसिस किया है ये मैंने 2022 2023 इन 2 साल के थर्ड टू फोर्थ राउंड का कट ऑफ एनालिसिस किया है। कट ऑफ एनालिसिस किया है कि किस तरीके से इन राउंड का कट ऑफ ट्रेंड वेरी हुआ है। तो उसके बेसिस पे मैं आपको आज ट्रेंड बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आईआईटी सिस्टम में 2022 और 2024 का कट ऑफ का एनालिसिस किया। और आप भैया सबको ये रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल पे डालने वाले हैं और आप उस इन्फॉर्मेशन को मिस ना कर सके। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि अब इसके बाद हमारे पास कॉलेज की कंप्लीट रिव्यू हम देंगे, कंप्लीट आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग में मदद करेंगे, सीसेप काउंसलिंग में भी आपको मदद करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कंपैरिजन मैंने किया है ये हमारा 2022 का डाटा है और 2023 का डाटा है। इन 2 ईयर के मैंने थर्ड फोर्थ राउंड के ट्रेंड को एनालिसिस किया। तो बेसिकली मैंने आईआईटीज के अंदर क्या देखा है, आईआईटीज जितनी भी हमारे पास टॉप आईआईटीज है, टॉप क्या ऑलमोस्ट जितनी भी हमारे पास आईआईटी सिस्टम है, जितना भी हमारे पास आईआईटी सिस्टम है उसमें सारी ब्रांचेज हो, चाहे वो सिविल हो, ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, जितनी भी मैंने ट्रेंड को एनालिसिस किया है 2022 और 2023 आईआईटीज के अंदर हमारा जो ट्रेंड है वो थर्ड और फोर्थ राउंड का बिल्कुल सेम है। कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला, क्योंकि आईआईटीज के अंदर क्या होता है, मोस्टली जितने बच्चों को सीट एक्सेप्ट करनी होती है वो थर्ड राउंड में कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए आईआईटीज के अंदर हमारा जो ट्रेंड है वो सेम है थर्ड और फोर्थ राउंड में। मतलब अगर हमारे पास कंप्यूटर साइंस थर्ड राउंड में 12,000 कुछ पे क्लोज हुई है तो फोर्थ राउंड पे भी सेम रैंक पे ही क्लोज हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कट ऑफ की वेरिएशन है वो हमारे पास आई ही नहीं। क्यों नहीं आई, क्योंकि बच्चे जितने थे उतनी सीट थी, उतनी ही एक्सेप्ट हो चुकी हैं। अब ट्रेंड क्यों चेंज करेगा। ठीक है, तो आईआईटीज, जिन बच्चों को आईआईटीज अभी तक नहीं मिली और उनकी रैंक अभी तक ज़्यादा है, ठीक है, तो उन बच्चों को फोर्थ राउंड में मिलने के चांसेस बहुत कम है। बट फिफ्थ राउंड के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फिफ्थ राउंड में जिन बच्चों की लो रैंक भी है उन बच्चों को भी आईआईटीज मिल सकती है। तो इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, तो चलो उसके बाद नेक्स्ट मैंने देखा एनआईटीज का ट्रेंड। तो एनआईटीज का ट्रेंड भी मैंने वैसे ही देखा कि हमने 2022 का डाटा था जो और 2023 का डाटा था। इन 2 ईयर के डाटाज को, ठीक है, इन 2 ईयर के डाटाज को हमने कंपैरिजन किया और फाइंड चेक किया कि क्या ट्रेंड है। तो ये हमें फाइंड किया कि जितनी भी हमारे पास टॉप आईआईटीज हैं, इलाहाबाद, जयपुर, ट्रिची, वारंगल, ठीक है, जितनी भी हमारे पास टॉप आईआईटीज हैं, इलाहाबाद,
ठीक है, जयपुर, जालंधर, कुरुक्षेत्र, जितनी भी टॉप IITs है, इनमें किसी भी रैंक, किसी भी ब्रांच में कोई भी रैंक का डिफरेंस देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि बेसिकली जितने भी ये कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में हमारा ट्रेंड वेरिएशन नहीं है। ट्रेंड वेरिएशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये टॉप IITs है, जिनको भी इसमें सीट मिली है वो एक बार में सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास निग्लेजिबल चेंज देखने को मिला है। टॉप ब्रांचेस में तो बिल्कुल भी वेरिएशन है ही नहीं। जो क्लोजिंग रैंक थर्ड राउंड में थी, मतलब कि जितनी भी हमारे पास टॉप ब्रांचेस हैं, टॉप ब्रांचेस में जैसे कि हमारे पास ये वाले टॉप ब्रांचेस में हमारे पास CSC आ गई, EC आ गई, डाटा साइंस आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। ठीक है, जितनी भी हमारे पास ये टॉप ब्रांच है, इनके अंदर हमारे पास बिल्कुल भी कट ऑफ में चेंज नहीं देखने को मिला। सेम कट ऑफ ट्रेंड हमारा फोर्थ राउंड में भी था। बट जितनी भी हमारे पास ये लोअर ब्रांचेस हैं, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इसमें हमने कट ऑफ का ट्रेंड तो बहुत कम मिला है। टॉप IITs के अंदर तो देखने को मिला ही नहीं। बट जिन कॉलेजेस में कुछ में मिला भी है तो हमें बस 100 to 300 या ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक का डिफरेंस देखने को मिला है। ठीक है, बट अगर मैं अदर IITs की बात करूं, NITs की, जैसे कि हमारे पास लोअर NITs हैं, भोपाल, अगरतला एक्सेट्रा, कुछ और लोअर NITs है। उन NITs में मैंने ये फाइंड किया है, जितनी भी हमारे पास ये लोअर NITs हैं, तो उनमें जितनी भी हमारे पास टॉप ब्रांचेस हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, EC, इनमें भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला। बट जो हमारे पास लोअर ब्रांचेस हैं, जैसे कि केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इनके अंदर मैंने होम स्टेट में 1000 से लेकर 500 रैंक तक का डिफरेंस देखने को मिला है। तो जिन बच्चों की लो रैंक है वो NITs में सोच रहे हैं मुझे मैकेनिकल ब्रांच कितने रैंक का और डिफरेंस देखने को मिल सकता है फोर्थ राउंड में, तो आप लगभग मान के चलो कि फोर्थ राउंड में तो निग्लेजिबल डिफरेंस देखने को मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जो सीट आपको मिल सकती है मेल, वो फिफ्थ राउंड में मिल सकती है। तो फिफ्थ राउंड के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली देखना पड़ेगा। उसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी कट ऑफ के लिए कि कट ऑफ किस तरीके से वेरी किया है, किस तरह का वेरी नहीं किया NITs के अंदर, IITs के अंदर। ठीक है, GFT और ट्रिपल IITs के अंदर भी इसी तरीके से वेरी किया है। ठीक है, थैंक यू।